हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी पेंटासिरोज यानी तारामीन। इस इंग्लिश में कहते हैं स्टार फिश। ठीक है, तो ये है आपका बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5th। इसमें मैंने 3 लेक्चर और डाले हुए हैं, मोलस्का का और एक पाइला का, और थर्ड था आपका इकाइनोडर्मेटा। तो ये इकाइनोडर्मेटा का एक जंतु है तारामीन। ठीक है, स्टार फिश। तो इसमें देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बताऊंगी, इसके वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में अगली वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगी। इसमें अब छोटा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये है सितारा मछली जो होती है वो समुद्र की पथरीली सतह पर रेंगती हुई पाई जाती है। जो हमारी सितारा मछली है यानी स्टार फिश जो है, आपको पता ही होगा स्टार फिश कैसी होती है, इस प्रकार की होती है। ठीक है, सितारे जैसी। तो जो हमारी सितारा मछली है वो समुद्र की जो पथरीली सतह होती है उन पर रेंगती हुई पाई जाती है। इनका शरीर जो होता है वो चपटा तथा पेंटाम्यूरस होता है। यानी चपटा मतलब नीचे से चपटा होता है, और पेंटाम्यूरस यानी 5 भागों का बना होता है। तो भुजाएं 5 होती है, इसमें दिख रहा है आपको 5 होती है, जो ओरल सरफेस ऑफ सेंट्रल डिश से स्पष्ट रूप से भिन्न नहीं होती। ठीक है, जो ओरल सरफेस से सेंट्रल डिश से बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से भिन्न नहीं होती है। जैसे आप इसका चित्र देख लो, फिर इसकी थ्योरी में पढ़ाऊंगी। यह है आपकी स्टार फिश। स्टार फिश में ये 5 भुजाएं होती है। ठीक है, यह है इसका ऊपरी सतह जो उभरी हुई होती है थोड़ी सी, और यह है इसकी निचली वाली जहाँ पे पैर होते हैं। ये क्या है, इसके पैर। ठीक है, और ये क्या है, बिल्कुल चपटी है नीचे से, और ऊपर से ये थोड़ी सी ऐसे उभरी हुई है। तो ये ऊपर वाली सतह और इसे नीचे वाली, ये है एबोरल और ये है ओरल। तो देखते हैं, मुख से प्रारंभ होकर भुजाओं के सिरों तक 5 एम्बुलेक्रल खांचे होती है। तो इसमें दिख रहा है कि मुख से होते हुए ये क्या है हमारा, ये है बीच में हमारा मुख। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होती है, 5 एम्बुलेक्रल भुजाएं होती हैं यानी खांचे होती है। प्रत्येक एम्बुलेक्रल ग्रुप के दोनों ओर पार्श्व में ट्यूब फीट की 2 कतारें होती है, इनके सिरों पर होती है, जो चलन में सहायक होती है। तो जो है ये है हमारी खांचे हैं, ये 5, उनके बीच में क्या होता है, ये ट्यूब फिट की 2 कतारें होती है, इनसे ये चलन में सहायता होती है, यानी ये चलने में का कार्य करती है। नेक्स्ट है इसमें शरीर की चपटी निचली सतह, यानी चपटी कैसी होती है, निचली सतह होती है, जो अधरतल की ओर होती है, यानी नीचे की ओर होती है। अधरतल या मुख सतह यानी ओरल सरफेस, यानी उसे क्या कहते हैं हम, ओरल सरफेस। और जो ऊपरी सतह होती है वो कैसी होती है, अपमुख यानी उभरी हुई सी होती है, उसे कहते हैं हम एबोरल सरफेस कहलाती है। इस सतह पर असंख्य स्पाइन शूल होते हैं। तो ये मैंने बताया कि ये जो हमारी एबोरल, ये कैसी होती है, ऊपरी वाली होती है और उभरी हुई होती है। इस पे असंख्य स्पाइंस होते हैं, यानी ये इस पे स्पाइंस मतलब कांटे नुमा, ये ऊपर की ओर कांटे की तरह निकले होते हैं, उसे कहते हैं हम स्पाइंस। और ये जो हमारी ओरल सरफेस है नीचे वाली, ये चपटी होती है, और इस पे ये स्पाइंस नहीं होते, और इसके दूसरी साइड होते हैं, यानी इसके पिछले साइड होते हैं। स्पाइंस ये जो दिख रहे हैं ये कहाँ पे है, इसकी ऊपरी वाली सतह पे है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। शूल के चारों ओर तथा बीच बीच में छोटी चिमटी के समान संरचनाएं वृत्तपंद यानी पेडिसिलरी पाई जाती है। तो शूल मतलब ये जो हमारे मैंने बताया स्पाइंस, कंटकों के जो शूल हैं उनके बीच में छोटी छोटी क्या पाई जाती है, चिमटी के समान संरचनाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, वृत्तपद कहते हैं। ये शरीर की सतह को साफ करने एवं सुरक्षित रखने में प्रयोग होती है। तो ये जो हमारी चिमटी के समान संरचनाएं हैं वृत्तपद, वे क्या करती है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं और साफ भी रखती हैं। नेक्स्ट है इसमें कंटकों के बीच डर्मल ब्रैंकियाई तथा केंद्रक के समीप गुदाद्वार होता है। तो ये जो हमारे कंटक है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है, डर्मल ब्रैंकियाई होती है, और केंद्रक के समीप क्या होता है, गुदाद्वार होता है। एबोरल तल पर किन्हीं 2 भुजाओं के बीच एक मोटा वृक्काकार मैड्रिपोराइट होता है। तो पीछे मैंने चित्र में बताया जो भुजाएं होती है उसमें क्या होता है, वृक्काकार मैड्रिपोराइट होता है बीच में, दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रहा एबोरल सरफेस पे वृक्काकार मैड्रिपोराइट होता है, और इसमें बीच में क्या होता है, एनुस यानी गुदाद्वार होता है। तो ये मैंने मॉर्फोलॉजी बताई है। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी चल रही है, ये वाली नीचे वाली, और जो मैं बता रही हूँ वो सब चीज़ इसके मॉर्फोलॉजी में ही आएगा। आगे है जल परिवहन तंत्र यानी सुविकसित होता है। तो इसका जल परिवहन तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, सुविकसित यानी मैच्योर होता है। इसका जो उपयोग है भोजन के रूप में होता है, इसका उपयोग भोजन बनाने में उपयोग होता है। इनका कंकाल शुष्क पाउडर के रूप में कैल्शियम युक्त उर्वरकों में प्रयोग होता है। तो जो इसके कंकाल होते हैं इसके तारामीन के, उसका पाउडर जो होता है, यानी इसका जो कंकाल है उसका पाउडर बना के किसके रूप में, कैल्शियम युक्त उर्वरकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सितारा मछली ओयस्टर का शिकार करती है, यानी ओयस्टर मतलब छोटे छोटे जो वो होते हैं सीपी के समान, ठीक है, जिसमें हम
मोती भी ढूंढते हैं वे है ओयस्टर, तो उसका ही शिकार करती है यानी उसे खाती है और मोती उद्योग को अत्यधिक हानि पहुंचाती है। यानी मोती जो जिससे बनते हैं ओयस्टर से, उनको ये खा जाती है तो अत्यधिक हानि होती है किसको, मोती उद्योगों को। आगे पढ़ते हैं इसकी शरीर भित्ति के बारे में। तो जो शरीर भित्ति है यानी इसकी बॉडी वॉल जो है, इसकी शरीर भित्ति उपचर्म यानी एपिडर्मिस, चर्म मतलब डर्मिस, पेशीय परत यानी मस्कुलर लेयर और भित्ति पेरिटोनियम से बनी होती है। यानी इसकी जो शरीर भित्ति है वो कितने की, 4 लेयर की बनी होती है। पहली है शरीर भित्ति जो है वो पहली है उपचर्म, दूसरी है चर्म, तीसरी है पेशीय परत, चौथी है भित्तीय पेरिटोनियम। नेक्स्ट है उपचर्म शूलों को छोड़कर शरीर की संपूर्ण सतह पर पाई जाती है। जो उपचर्म है वो शूलों को छोड़कर पूरे शरीर पर पाई जाती है। यह पक्षमाभी स्तंभी उपकला कोशिकाएं यानी एपिथेलियल सेल की बनी होती है, जिसे ग्रंथि कोशिकाएं कहते हैं। तो ये जो हमारी उपचर्म है वो किसकी बनी होती है, पक्षमाभी स्तंभी उपकला कोशिकाओं की, ठीक है। और ये जिसे हम ग्रंथि कोशिकाएं भी कहते हैं। तो जो उपचर्म के नीचे तंतु में संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित चर्म पाए जाते हैं। जो हमारा उपचर्म है उसके नीचे तंतु में संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित क्या पाई जाती है, चर्म पाई जाती है। यानी सबसे ऊपर क्या पाई जाती है, उपचर्म, फिर पाई जाती है चर्म। इसके बाहरी भाग में अस्थिकाएं होती हैं यानी ओसिकल्स होती है, जो अंत्य कंकाल का निर्माण करती हैं। तो इसके जो बाहरी भाग होता है चर्म का, वो क्या किसका निर्माण करती है, अस्थिकाएं होती हैं और जो कंकाल का निर्माण करती है। नेक्स्ट है इसकी आंतरिक संरचना देख लेते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें एक वास्तविक गुहा पाई जाती है यानी वास्तविक गुहा पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आंत्र गुहा कहते हैं। नेक्स्ट इसका पाचन तंत्र देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें एक पूर्ण आहार नाल पाई जाती है जो ओरल और एबोरल अक्ष के साथ पाई जाती है। जो इसकी पाचन तंत्र है उसमें क्या होता है, एक आहार नाल पाई जाती है, एबोरल और ओरल अक्ष के साथ पाई जाती है। तो आहार नाल में क्या क्या होता है, मुख होती है, ग्रसिका होती है, आमाशय होता है, आंत होती है और गुदा में बटा होता है। नेक्स्ट है मुख, एक पंचभुजीय छिद्र होता है। जो मुख होता है वो पंचभुजीय छिद्र होती है, यानी उसकी भुजाएं कितनी होती है, 5, जिसके चारों ओर एक कोमल परिमुख कला यानी पेरिस्टोम पाई जाती है। यह मुख अंकुरों या मुख कंटकों द्वारा सुरक्षित रहता है। ये जो क्या है हमारा मुख है उसमें क्या होता है, 5 भुजीय छिद्र होता है। इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, परिमुख कला यानी पेरिस्टोम पाई जाती है। और यह मुख जो है अंकुरों या मुख कंटकों द्वारा सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है मुख व अमाशय के मध्य ग्रसिका पाई जाती है। तो मुख और अमाशय के मध्य क्या पाई जाती है, ग्रसिका। अमाशय 2 भागों यानी कार्डियक तथा पाइलोरिक अमाशय में बटा होता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है जो मुख है, जो ग्रसिका है वो किसके बीच में, मुख के बीच में और अमाशय के बीच में पाई जाती है। और जो अमाशय है वो 2 भागों का बना होता है, कार्डियक और पाइलोरिक अमाशय, ठीक है। नेक्स्ट है आंत, एक छोटी 5 भुजाओं की नली के समान होती है। जो आंत होती है वो एक छोटी नली होती है और 5 भुजियाँ होती है, 5 भुजी उसमें नली होती है। आंत का जो पिछला भाग होता है वो मलाशय कहलाता है, यानी जो आंत का सबसे लास्ट वाला भाग होता है उसे कहते हैं मलाशय, जो गुदा के द्वारा अपमुख सतह पर खुलता है, ठीक है। अब देख लेते हैं जल संवहनी तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो इस वीडियो में मैं आपको जल संवहनी तंत्र का थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसमें आपको मॉर्फोलॉजी में लिखना पड़ेगा और इसका जो डिटेल में स्टडी मैं अगले लेक्चर में दूंगी, ठीक है। उसमें आपको सारे पार्ट बताऊंगी इसका यूज़ क्या होता है, इसके सारे पार्ट, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ। तो जल संवहनी तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इकाइनोडर्म यानी जो हम पढ़ रहे हैं इकाइनोडर्म में एक विशेष प्रकार का जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। तो जो हमारे इकाइनोडर्मेटा संघ है उसमें विशेष प्रकार का जल संवहनी तंत्र यानी सभी जंतुओं में ये पाया जाएगा, किसके, इकाइनोडर्मेटा संघ के। तो यह गमन यानी लोको मोशन में सहायता होता है, यह कई भागों से बना होता है। तो स्टारफिश की जो अपमुख सतह पर एक मोटी वृत्ताकार एवं कैल्केराई प्लेट पाई जाती है, जिसे हम मैड्रिपोराइट कहते हैं। तो मैंने मैड्रिपोराइट आपको दिखाया, ठीक है। इनमें क्या होता है, लगभग 250 छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, यानी इसमें जो मैड्रिपोराइट है उसमें 250 से लगभग छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जो रंध्रनाल से एम्पुली में खुलते हैं। तो ये किस में खुलते हैं, एम्पुली में खुलते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें जो एम्पुल है यानी अस्तनाल कहते हैं इसे। एम्पुली एक एस के समान नली है, जो एम्पुली है उसका आकार कैसा है, एस के समान है, जो वर्णनाल में खुलती है यानी रिंग कैनाल में खुलती है। तो इसकी डिटेल में स्टडी मैं अगली वीडियो में कराऊंगी वाटर वैस्कुलर सिस्टम की। अब देख लेते हैं श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वसन क्रिया मुख्यतः अपमुख सतह की ओर स्थित असंख्य चर्मी क्लोमों के द्वारा होती है। तो इस जो हमारा श्वसन तंत्र है उसमें क्या होता है, श्वसन क्रिया मुख्य तथा अपमुख सतह की ओर स्थिर असंख्य चर्मियों क्लोमों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है इसमें उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये इसका भाव होता है यानी इसके विशिष्ट भागों का
विशिष्ट भागों का अभाव होता है। तो इसमें उत्सर्जन तंत्र में विशिष्ट भाग नहीं पाए जाते, सिर्फ गुदाद्वार पाया जाता है। अब देख लेते हैं इसका तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका जाल के रूप में होता है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिका जाल के रूप में होता है, जिसमें तंत्रिका तंतु होता है और गुच्छिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ स्थानों पर ऊतक स्पष्ट तंत्रिका रज्जों का निर्माण करता है। अब देख लेते हैं इसका जनन तंत्र। तो जनन तंत्र में यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एक लिंगी जंतु। एक लिंगी का मतलब क्या होता है, एक जंतु में एक ही लिंग यानी नर अलग और मादा अलग। तो लास्ट पॉइंट है इसमें, स्टार फिश में 5 जोड़ी जनन ग्रंथियां होती हैं। तो जो हमारे स्टार फिश है यानी हमारा पेंटासिरोज है उसमें 5 जोड़ी जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। वृषण और अंडाशय आकृति में समान होते हैं, यानी वृषण और अंडाशय दोनों के आकार कैसे होगा, समान होगा, और शरीर में समान स्थान पर पाए जाते हैं। तो शरीर में कैसे होते हैं, समान समान स्थान पर पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट। इसकी मॉर्फोलॉजी थी वाटर वेस्कुलर सिस्टम में अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी, जो आपके सिलेबस में है। फिर आपकी ये यूनिट 5th कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करें ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिस पे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।